हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। दोस्तों, है यूनेस्को सूची से बनने वाला दूसरा पार्ट है। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था और इसमें ही 50 प्रश्न लिए हैं जो वन लाइनर बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो अजंता की गुफाएँ, जो 1983 में शामिल की गई थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत में कितने स्थल 2025 तक शामिल हुए हैं? तो 42 स्थल अभी तक शामिल किए गए हैं। तीसरा प्रश्न, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो जो कुतुब मीनार है दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद चौथा प्रश्न, महमूद गजनवी द्वारा लूटे गए सोमनाथ मंदिर को किस शैली में पुनर्निर्मित किया गया था? तो चालुक्य शैली में किया गया था। इसके बाद पांचवा प्रश्न, अजंता गुफाओं में किस धर्म की चित्रकला मिलती है? तो जो अजंता की गुफाएं उनमें बौद्ध धर्म की चित्रकला देखी जाती है अधिकतर। इसके बाद दोस्तों छठवां प्रश्न, भीमबेटका शैल चित्र किस राज्य में स्थित है? तो जो भीमबेटका शैल चित्र दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद सातवां प्रश्न, ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1983 में किया गया था। इसके बाद आठवां प्रश्न, महमूद बेगड़ा से जुड़ा चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों गुजरात राज्य में है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नौवां, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 10वां प्रश्न, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ट्राई ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। 11वां प्रश्न, रानी की वाव किस काल की स्थापत्य संरचना? तो सोलंकी वंश की है, जो 11वीं सदी से संबंधित है। 12वां प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। 13वां प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ किस धर्म से संबंधित है? तो महाबलीपुरम के रथ हैं और हिंदू धर्म से संबंधित है। इसके बाद 14वां प्रश्न, बौद्ध स्थल स्तूप जो सांची स्तूप है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप है। इसके बाद 15वां प्रश्न, भारत में यूनेस्को द्वारा संरक्षित पहला प्राकृतिक स्थल कौन सा था? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो 1985 में शामिल किया गया। 16वां प्रश्न, चोल मंदिरों का समूह किस काल से संबंधित है? तो जो चोल मंदिरों का समूह है दोस्तों वह चोल वंश से संबंधित है 11वीं सदी से। इसके बाद 17वां प्रश्न, जंतर मंतर जयपुर की विशेषता क्या है? खगोलीय उपकरणों का समूह। इसके बाद दोस्तों देखें 18वां प्रश्न, फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद 19वां प्रश्न, गोवा के चर्च और मठ किस औपनिवेशिक काल से संबंधित है? तो दोस्तों पुर्तगाली काल से संबंधित है। 20वां प्रश्न, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। 21वां प्रश्न, आलोरा की गुफाओं में कितने धर्मों के चिन्ह मिलते हैं? तो 3, बौद्ध, हिंदू धर्म और जैन के मिलते हैं। 22वां प्रश्न, दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन किस श्रेणी में आती है? तो सांस्कृतिक श्रेणी में आती है। 23वां प्रश्न, काजीरंगा को यूनेस्को ने किस वर्ष सूचीबद्ध किया था? तो 1985 में किया था। 24वां प्रश्न, नालंदा महाविहार किस काल का विश्वविद्यालय है? तो गुप्त काल का है, जो 5वीं से 6वीं शताब्दी से संबंधित रखता है। 25वां प्रश्न, केवड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। 26वां प्रश्न, माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? तो जैन वास्तुकला से संबंधित है। 27वां प्रश्न, पदतकल का मंदिर समूह किस राज्य से है? तो कर्नाटक से संबंधित है। इसके बाद 28वां प्रश्न, अक्षरधाम मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया या नहीं? तो इसे शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं 29वां प्रश्न, रंपा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो रंपा मंदिर दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद 30वां प्रश्न, कुंभ मेला किस अमूर्त विरासत के अंतर्गत शामिल है? तो यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें शामिल किया गया है। 31वां प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके बाद 32वां प्रश्न, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल राज्य में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 33वां प्रश्न, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 34वां प्रश्न, फ्रेंच कॉलोनियन नगर पांडिचेरी यूनेस्को स्थल में शामिल है या नहीं? तो ये भी अभी तक शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 35वां प्रश्न,
दक्षिण भारत के भृगु ऋषि मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद 36वां प्रश्न, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो एलोरा गुफा में स्थित है, जहाँ 16 गुफा संख्या 16। 37वां प्रश्न, भारत का पहला मिश्रित सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। इसके बाद 38वां प्रश्न, जैसलमेर का किला किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। इसके बाद दोस्तों 39वां प्रश्न, खजुराहो की मंदिर किस युग से संबंधित है? तो चंदेल वंश से संबंधित है। इसके बाद 40वां प्रश्न, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों है उड़ीसा राज्य में स्थित है। 41वां प्रश्न, गंगा घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रस्तावित नाम क्या है? तो काशी सांस्कृतिक परिदृश्य है। इसके बाद दोस्तों 42वां प्रश्न, यूनेस्को में भारत की ओर से किस संस्था द्वारा नामांकन भेजा जाता है? तो ASI द्वारा भेजा जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा भेजा जाता है। इसके बाद देखते हैं 43वां प्रश्न, अशोक स्तंभ किस जगह से स्थित है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो है मध्य प्रदेश सांची से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 44वां प्रश्न, अहमदाबाद को यूनेस्को ने किस रूप में सूचीबद्ध किया है? तो विश्व विरासत 2017 में शामिल किया है या सूचीबद्ध किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल से जुड़ा है? तो पाल वंश से जुड़ा है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। इसके बाद 46वां प्रश्न, मंडू का किला किस राज्य में स्थित है? तो मंडू का किला दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 47वां प्रश्न, गोवा चर्च समूह में कौन सा चर्च सबसे प्रसिद्ध है? तो वे सिलिका ऑफ बॉम जीसस है। इसके बाद दोस्तों 48वां प्रश्न, कांचीपुरम की मंदिर यूनेस्को सूची में है या नहीं? तो प्रस्तावित सूची में है, बाकी नहीं है। 49वां प्रश्न, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद 50वां प्रश्न, यूनेस्को की सूची में प्रस्तावित सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों हमने ये भी 50 यूनेस्को की सूची में शामिल विभिन्न स्थलों को सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।